एवरीवन, माय नेम इज भावना। आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडेड पढ़ेंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडेड का हिंदी में मतलब क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसमें क्या वर्ड बुक क्या आ रहा है? हमारे आसपास के पदार्थ मतलब क्या? तो पदार्थ को क्या कहते हैं? पदार्थ मतलब मैटर। इसको क्या कहते हैं? मैटर, पदार्थ। पदार्थ। तो हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो एनीथिंग दैट, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई, एंड हैज मास, जिसके पास क्या हो? मास। क्या हो? मास हो। इज फेल्ट बाय senses is called मैटर। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, एंड हैज मास, उसके पास क्या हो? मास हो। सेंसेस इज कॉल्ड मैटर, उन्हें क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब लिया, ये क्यूब है हमारे पास ये क्या है? एक क्यूब है। तो ये क्यूब क्या कर रहा है? सबसे पहले ये ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है। और मास, और इसके पास अपना खुद का क्या है? मास। जैसे ये 50 ग्राम का है, तो इसके पास अपना खुद का क्या है? मास है। इसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। मैटर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके पास क्या है? अपना मास है। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल की बात करते हैं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल हैं। जैसे एग्जांपल है ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर का क्या मतलब? पानी की एक बूंद। बड़ी बड़ी चीजों को तो पता है। अगर मैं यहाँ आपके बुक का एग्जांपल ना लेके अगर मैं बात करती, चलो बुक का भी छोड़ो, अगर मैं ये बात करती कि टीवी, तो आपको पता है वो तो जगह घेरता है, ऑब्वियसली बात है। आप क्या बताओगे? वो तो जगह घेरता है। आप ये बोलोगे ना कि सर वो तो जगह घेरता है, मगर ऐसा नहीं होता था। इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब पानी की बूंद। और इसके अलावा 1 पार्टिकल ऑफ और सैंड, मतलब रेत का एक कण, मतलब छोटा सा एक कण भी क्या करता है? स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे ये एक छोटा सा रेत का कण है, तो ये भी क्या कर रहा है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। जगह तो ये भी घेर रहा है व्हाइट बोर्ड में, और इसके पास भी क्या? अपना खुद का क्या है? मास है। तो उसी को मैटर कहते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, और दूसरा जिसके पास मास हो। तो आप इसमें कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे आसपास इसलिए लिखा गया है यहाँ पे क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आप अगर अपनी क्लास की बात करो तो आपकी क्लास में डेस्क है, बोर्ड है और चेयर है टीचर के लिए जो डेस्क होता है वो है। तो वो सब क्या है? मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि वो क्या है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब जैसे ये वॉल है हमारे पास, इस वॉल में मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया है, तो ये व्हाइट बोर्ड में क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका भी कुछ वेट होगा, मास है ना इसका भी कुछ, और ये भी क्या कर रहा है? इतना स्पेस क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, इतनी जगह में आ रहा है। तो ये भी क्या बोलेंगे? इसे भी हम मैटर। ये भी क्या है? मैटर है। तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट एग्जाम्पल ड्रॉप ऑफ वाटर, और सेकेंड है 1 पार्टिकल ऑफ सैंड, एक छोटे से रेत का कण, और चाहे पानी की एक बूंद। ये सब किस में आते हैं? मैटर में आते हैं। अब हम इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इंडियन फिलोसोफर क्या होता है। ये मैं चैप्टर का नेम जो है वो इरेज कर रही हूँ। तो
according to Indian philosopher, according to Indian philosopher, according to Indian philosopher, इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग क्या है? अगर हम इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग मैटर की बात करें तो मैटर क्या है? मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 एलिमेंट. मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 एलिमेंट. इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग क्या है? मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 एलिमेंट. मैटर की कितनी फॉर्म है? 5 एलिमेंट्स की फॉर्म में क्या मैटर प्रेजेंट होता है? मैटर क्या होता है? 5 एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोला जाता है? द पंच तत्व. पंच तत्व क्या कहा जाता है? द पंच तत्व. पंच तत्व कहा जाता है इसे. ठीक है, क्यों कहा जाता है पंच तत्व? क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स मतलब 5 तत्व होते हैं. वो 5 तत्व कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है एयर, फिर आता है वाटर, फिर आता है फायर, एयर वाटर फायर स्काई, और लास्ट में आता है आपका अर्थ. तो इन 5 एलिमेंट से मिलकर हर एक मैटर क्या होता है? प्रिपेयर होता है. मतलब मैटर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट. मैटर कितने एलिमेंट से मिलकर बना होता है? 5 एलिमेंट्स. कौन कौन से? एयर वाटर फायर स्काई और अर्थ. हम अपनी ही बात करें, एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें अपनी, तो हमारा भी जो हमारी बॉडी है वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है. एयर से भी, वाटर से भी, फायर स्काई और अर्थ. हमारी बॉडी भी इन 5 के 5 एलिमेंट से क्या है? मेड अप है. सॉरी. अब हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो देखो, जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग is made up of matter. Made up of matter. चाहे थिंग लिविंग हो चाहे थिंग नॉन लिविंग हो, सब किससे बने हैं? मैटर से बने. ये नहीं कि सिर्फ लिविंग थिंग ही मैटर से बनती है, नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर से प्रिपेयर होती है. ऐसी बात नहीं है. आपको पता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होती है? आपको पता होगा, मगर मैं एक बार बता देती हूँ. जिन्हें नहीं पता वो सुनो कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है. यहाँ लिख लेते हैं हम लिविंग थिंग्स, और यहाँ लिख लेते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स में क्या आ सकता है? दे कैन रिप्रोड्यूस. ये क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं. सॉरी, क्या करती हैं ये? दे कैन रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस का क्या मतलब है? जो दे कैन रिप्रोड्यूस, जो अपने ही जैसे को जन्म देती है, वो होती है लिविंग थिंग्स. ये फर्स्ट एग्जांपल है. नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता. नॉन लिविंग थिंग दे डू नॉट, यहाँ लिख लो, डू नॉट रिप्रोड्यूस. ये रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं. डू नॉट रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करती है. यहाँ आगे बात करें, दे कैन मूव. ये मूव करती है. दे कैन मूव बट दे डू नॉट मूव. ये डू नॉट मूव, ये मूव नहीं करती है.
नॉन लिविंग थिंग मूव करती है? नहीं करती है। अगर हम पत्थर की बात करें, मूव करता है? नहीं करता। दे कैन ब्रीथ, दे कैन ब्रीथ, ये सांस लेती है। नॉन लिविंग लेती है? नहीं। डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट ब्रीथ। आगे बात करें हम, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो दे डाइजेस्ट फूड, दे डाइजेस्ट फूड, ये फूड को डाइजेस्ट कर लेती है। दे डू नॉट डाइजेस्ट फूड, डू नॉट डाइजेस्ट फूड, ये फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। और लास्ट पॉइंट हमारा है दे कैन मूव हो गया, दे कैन ब्रीथ हो गया, दे कैन रिप्रोड्यूस हो गया। दे कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं। मगर नॉन लिविंग थिंग बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। ये दे कैन ग्रो और डू नॉट ग्रो, डू नॉट ग्रो। दे कैन ग्रो मतलब अगर हम एक ट्री की बात करें तो ट्री क्या करेगा? पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, पहले एक प्लांट बनेगा, फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। मगर अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, हम एक पत्थर की बात करें, तो वो क्या होगा? बड़े से छोटे से बड़ा नहीं होगा, वो कैसा रहेगा? जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके ऊपर थोड़ा गार्बेज वगैरह जम सकता है, ये नहीं जैसे कि पत्थर है, आपने बोला दी इसके ऊपर गार्बेज है, ये गार्बेज हो गया, इसके ऊपर तो बड़ा हो गया, नहीं, ये बड़ा नहीं हुआ, इसमें सिर्फ क्या जम गया? गार्बेज जम गया। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे कैन मूव, ये चल सकते हैं, ये नहीं चल सकते। दे कैन ब्रीथ, ये सांस ले सकते हैं। डू नॉट ब्रीथ, ये सांस नहीं ले सकते। दे डाइजेस्टिव फूड, ये खाना पचा सकते हैं, ये खाना नहीं पचा सकते। दे कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकते हैं। डू नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं कर सकते। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग हो गया। एग्जाम्पल की हम यही बात कर लेते हैं, मैटर के एग्जाम्पल की। मैटर में अगर हम एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन बीइंग सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और आप यहाँ बर्ड्स ले लो, क्या ले लो? बर्ड्स, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इनकी बात करें तो रॉक ले लो और ले लो आप स्टोन। ये रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं करते। खाना खाते हैं? नहीं खाते। तो ये क्या है? इनके एग्जाम्पल है। इन सबको क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। अब आपको लिविंग और नॉन लिविंग भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के पार्टिकल के क्या कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि उसमें क्या कैरेक्टर है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपका कोई फ्रेंड है, मैं आपसे पूछूं उसमें क्या कैरेक्टर है, आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप क्या बताओगे? वो पढ़ने में अच्छा है, वो स्कूल में फर्स्ट आता है, वो प्रतिदिन जल्दी उठता है, आप ये सब बताओगे। तो इसी तरीके से मैटर के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। मैटर के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? सबसे पहला कैरेक्टर है मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। टिनी पार्टिकल्स का क्या मतलब है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? टिनी पार्टिकल्स। क्या बनता है? मैटर। जो मैटर है वो टिनी टिनी पार्टिकल से मिलके बनता है। नेक्स्ट है इसका वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट between particles। इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप क्या होता है? मौजूद होता है, मतलब स्पेस होता है। जैसे अगर हम
करें, ये कोई चीज़ है, इसके अंदर क्या है, ये क्या है, इसके अंदर गैप है ना, गैप देखो, ये इसके अंदर क्या है, यहाँ पे गैप है। तो इनके अंदर क्या होता है, मैटर्स के अंदर एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में गैप मौजूद होता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, मैटर्स कहा जाता है। ठीक है, आगे है पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूसली मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मोशन करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस मोशन क्या है, करते रहते हैं। कॉन्टिन्यूसली मोशन का क्या मतलब है कि पार्टिकल जो है वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। जैसे ये एक मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल यहाँ है, अभी थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, कहीं पे भी जा सकता है। क्यों जा सकता है, आप पूछो क्यों जा सकता है, क्यों जा सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स। क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए ये अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह जा सकता है। जैसे देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो, ये है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, ये पार्टिकल यहाँ से आ सकता है। क्यों आ सकता है, जगह है यहाँ पे। ऐसी क्लास में कहीं जगह खाली होती है, हम कहीं पे भी जा सकते, बैठ सकते हैं ना। अब किसी के ऊपर थोड़ी ना बैठ रहे हैं, हम किसी के ऊपर बैठते हैं, नहीं, किसी के ऊपर नहीं बैठते ना, जगह खाली वहीं तो जा रहे हैं। तो इसलिए पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन, इसलिए पार्टिकल्स क्या होते हैं, हर टाइम मोशन में चलते रहते हैं पार्टिकल्स। ठीक है ना, वो कभी भी बैठते नहीं है। कब बैठेंगे, जब बिल्कुल भी जगह नहीं होगी, जब वो बैठेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है पार्टिकल्स आर हेल्प टुगेदर force of attraction। इसका क्या मतलब हुआ, पार्टिकल्स आर हेल्प टुगेदर, पार्टिकल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है, सपोज करो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। ये दोनों पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये होता है कि ये एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कहाँ, पास में लाने में, कि इनके बीच का गैप खत्म हो। इसलिए तो इसका क्या मतलब, पार्टिकल्स आर हेल्प टुगेदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो हमने पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल से बना होता है। वेकेंट स्पेस एग्जिट बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद होता है। तीसरा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मोशन, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा क्या है, पार्टिकल्स आर हेल्प टुगेदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि हमारे बीच में कोई और पार्टिकल ना आ पाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिया, अब स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, अब हम पढ़ेंगे कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती है। मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, नॉर्मली आपके क्लास में मैटर की 3 स्टेट्स बताई गई है। कितनी स्टेट्स बताई गई है, 3 स्टेट्स। वो 3 स्टेट्स कौन कौन सी है, सबसे पहले है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैस। ये 3 स्टेट्स बताई गई है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या होता है। लिक्विड स्टेट है, स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या मतलब है, स्टेट्स मतलब ये इन ऐसे ऐसे पाया जाता है।
सॉलिड में आपकी आइस पाई जाती है, फाउंड इन आइस, आइस में सॉलिड पाया जाता है। लिक्विड में आप वाटर की बात कर सकते हैं, और गैस में आप परफ्यूम की बात कर सकते हैं, परफ्यूम या एलपीजी गैस भी बात कर सकते हैं, परफ्यूम एंड देन एलपीजी, आप इनकी बात कर सकते हैं। वाटर में मिल्क भी हो सकता है यहाँ पे, और आइस में आप कुछ भी ले सकते हैं, कैम्फर मतलब कपूर भी ले सकते हैं, वो भी किसमें प्रेजेंट होती है, सॉलिड में प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के एग्जांपल हैं। सबसे पहले अब हम सॉलिड के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सॉलिड क्या है। तो मैं यहाँ एक छोटा सा सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। चलो, सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है हमें, सॉलिड है मतलब ठोस है बिल्कुल, वो क्या है, काफी हार्ड है, पता चल रहा है हमें नाम से ही। चलो अब हम सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड क्या है। तो सॉलिड वो होते हैं सॉलिड वो होते हैं जो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो सॉलिड के कुछ हम सॉलिड के बारे में जानेंगे कि सॉलिड क्या है। फर्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, शेप एंड मास। इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होती है, मास फिक्स होता है। जैसे चलो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन are strong, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम आगे की बात करेंगे, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है कि इन्हें बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता। जैसे अगर हम आइस की बात करें तो आप आइस को दबा सकते हो, नहीं दबा सकते, नहीं दबा सकते ना। तो इसे बिल्कुल भी हम कंप्रेस मतलब दबा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ये कठोर होता है, हार्ड होता है, इसलिए हम इसे नहीं दबा सकते। हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी कैसी होती है इनकी, हाई होती है। डेंसिटी मतलब घनत्व, इनका घनत्व कैसा होता है, काफ़ी हाई होता है, बिल्कुल इसके पार्टिकल्स के बीच बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है, ऐसे 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 होते हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है, एक दूसरे को बिल्कुल जकड़ के पकड़े रहते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता। जैसे अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँ तो इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, स्पेस नहीं है, तो इसकी हाई डेंसिटी होती है काफ़ी। डू नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं करते हैं। डिफ्यूज का क्या मतलब है कि ये मूवमेंट नहीं करते हैं, डू नॉट डिफ्यूज
का यही मतलब है कि जैसे आप परफ्यूम की बात करो तो परफ्यूम अगर हम यहाँ लगाते हैं तो उसकी स्मेल बाहर तक चली जाती है, बट जो आइस है ये सॉलिड है, सॉलिड की स्मेल या स्मेल बाहर या कहीं भी नहीं जाती है क्योंकि सॉलिड में कोई भी स्मेल नहीं होती। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट है आपका दे कैन क्लोजली पैक, दे कैन क्लोजली पैक, क्लोजली पैक। ये कैसे होते हैं? दे कैन क्लोजली पैक होते हैं, पूरी तरीके से पैक्ड होते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें बहुत सारे, जैसे ये ले लो, ये बहुत सारे क्या है पार्टिकल्स है इसमें। ठीक है, ये बहुत सारे क्या है पार्टिकल्स है इसमें, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्या है पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या है? क्लोजली पैक्ड है, मतलब इनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। तो ये क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल एक दूसरे को ढंग से ये यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं होती है इनके पार्टिकल्स के बीच, इसलिए इन्हें क्लोजली पैक्ड कहा जाता है। हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी का क्या मतलब है? बिल्कुल अंदर से बिल्कुल ये एक दूसरे में अटैच होते हैं। डू नॉट डिफ्यूज, डिफ्यूज नहीं होते, मतलब ये इनकी स्मेल वगैरह नहीं होती है, तो इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। इनकम्प्रेसिबिलिटी, आइस को एग्जांपल लिया था हमने, आइस को हमें इनकम्प्रेस मतलब दबा नहीं सकते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी तेज अच्छा होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप एंड मास, इनका वॉल्यूम, मास एंड शेप फिक्स होती है। जैसे आप आइस है, आइस को चाहे आप प्लेट में रख लो चाहे कटोरी में रख लो, जब तक आप उसको पिघलने के लिए टाइम नहीं दोगे वो सॉलिड में ही रहेगी। जब तक वो सॉलिड में रहेगी उसका वॉल्यूम, शेप और मास फिक्स ही रहेगा, और उसके बाद भी वॉल्यूम और मास तो फिक्स रहेगा ही, अगर वो लिक्विड में भी आ जाती है मगर शेप में उसकी चेंज आ जाता है। अगर आइस पिघल गई, ग्लास में पिघल गई, अगर आपने उसको प्लेट में डाला तो वो प्लेट की शेप ले लेगी मगर उसका वॉल्यूम और मास फिक्स रहेगा। ठीक है ना, समझ आया ना आपको? इसके एग्जांपल है हमारे पास आइस और कैम्फर, आइस और कैम्फर। अब आता है आपका लिक्विड। सॉलिड की बात कर ली हमने, अब लिक्विड की बात करते हैं कि लिक्विड में क्या होता है। तो लिक्विड में क्या होता है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम और मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास, but do not inter particle distance are large than solid, large than solid। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में डिस्टेंस ज्यादा होता है। सॉलिड में तो डिस्टेंस नहीं होता, हमने देखा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं था, मगर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है। ये है इनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। इंटर पार्टिकल का क्या मतलब है कि इनके पार्टिकल्स के बीच लार्ज डिस्टेंस होता है देन सॉलिड की तुलना में कंपेयर में डिस्टेंस होता है। इनकम्प्रेसिबिलिटी, ऑलमोस्ट
इनकम्प्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, इनको भी आप दबा नहीं सकते हो। आप लिक्विड को दबा सकते नहीं, इनको भी ऑलमोस्ट कंप्रेसिबिलिटी इनकी भी नहीं होती है। आगे बात करें हम डेंसिटी is lower than solid, they can diffuse, बट ये डिफ्यूज हो सकते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जैसे पानी है, अगर नीचे गिर जाता है तो वो एक जगह जम के नहीं रहता, वो आगे चला जाता है। तो इनकी डेंसिटी सॉलिड की तुलना में काफ़ी कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है। हमने क्या पढ़ा है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस जो है लार्ज होता है, किसके कंपेयर में? सॉलिड के। तो इसी तरीके से इनकी डेंसिटी लोअर होती है, किससे? सॉलिड से। दे कैन डिफ्यूज, ये डिफ्यूज कर सकते हैं, मतलब ये एक स्थान से अगर हम पानी गिराते हैं किसी सरफेस पे तो वो यहाँ से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ तक कहीं भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो ये डिफ्यूज कर जाते हैं। अब आगे बात करें हम इनकी लास्ट पॉइंट की बात करें तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction interparticle force of attraction weaker than solid। सॉलिड के कंपेयर में इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, क्योंकि सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं, वो स्ट्रांग होता है बिल्कुल, वो एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से पकड़े होते हैं। मगर लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। जैसे टू फ्रेंड है, अच्छे दोस्त है, काफ़ी अच्छे दोस्त है, तो वो क्या है? सॉलिड है ना, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त है। कुछ दोस्त होते हैं जो मतलब के लिए बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। कुछ दोस्त होते हैं जो मतलब के लिए भी बात नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं? जब काम पड़ता है जब आते हैं, तो वो क्या है? गैस है, ठीक है ना। इसी तरीके से चलो अब हम किसकी बात करेंगे? हम गैस की बात करेंगे। गैस भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम गैस की बात करते हैं, तो गैस neither fixed शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती। गैस की कोई शेप होती है? नहीं होती, गैस की कोई भी शेप नहीं होती। नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, और ना ही ये इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम का क्या मतलब है? जैसे हमने सॉलिड की बात सॉलिड और हमने लिक्विड में क्या पढ़ा था? सॉलिड को इतनी जगह में रख दो तो इतनी जगह घेर लेगा, लिक्विड को किसी प्लेट में रख दिया तो वो इस प्लेट की जगह घेर लेगा। मगर गैस को किसी भी उसमें रखो, इसका कोई इतना पता नहीं चलता है। इनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। कैसा होता है? लार्जेस्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये दोस्त वो होते हैं ना दूर के होते हैं, जो दूर दूर से बात करते हैं। जैसे देखो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने कुछ पार्टिकल रख दिए तो ये काफी दूर दूर है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लार्जेस्ट मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है ना, गैस के पार्टिकल्स है, इसलिए इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर दूर तक है, ठीक है। आगे बात करें हम हाई कंप्रेसिबिलिटी, बट इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाई
कंप्रेसिबिलिटी, आप इनको जितना दबाओगे इसके मॉलिक्यूल उतने ही इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे। प्रेसिबिलिटी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? काफी हाई होती है। आप इनको जितना दबाओगे उतना ये कंप्रेस होते जाएंगे। जैसे मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, ये हैं, ये मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, मैंने क्या किया, इनको एक कोने में रख दिए, तो ये इस कोने में ही आ जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, मगर जो लिक्विड वगैरह के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक कोने में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। एक गिलास पानी है, अगर आप उसको आधे गिलास में करना चाहो, आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से सॉलिड में भी नहीं होगा। मगर गैस के मॉलिक्यूल्स अगर आप उन्हें एक जगह इकट्ठा करके रखोगे तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? काफी हाई होती है। डेंसिटी, डेंसिटी इज लीस्ट, इनकी डेंसिटी कम होती है। दे कैन डिफ्यूज, ये भी कैसे होते हैं? डिफ्यूज होते हैं। दे कैन डिफ्यूज। अगर हम लिक्विड की कंपेयर की बात करें, लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं, मगर लिक्विड से जल्दी गैस डिफ्यूज होते हैं। जैसे परफ्यूम, मैंने परफ्यूम की बात की, जैसे परफ्यूम लगाते हैं पूरे कमरे में उसकी स्मेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम में वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं और उनको फैलने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो ये दे कैन डिफ्यूज, ये बहुत जल्दी क्या करते हैं? डिफ्यूज करते हैं, हवा में मिल जाते हैं। सॉरी। और लास्ट है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें बहुत ज्यादा वीकेस्ट होता है। कैसा होता है? वीकेस्ट होता है, बिल्कुल भी यही मान लो नेग्लिजिबल होता है। कैसा होता है? बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मतलब हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि इनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे अब हम बात करते हैं, देखो जैसे मैं आपको बस एक डायग्राम बताऊंगी। देखो यहाँ मैंने एक सॉलिड का डायग्राम बनाया, ठीक है, ये सॉलिड का, इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं। यहाँ मैंने लिक्विड का डायग्राम बनाया, इसके पार्टिकल्स के बीच सॉलिड के कंपेयर में कुछ कुछ डिफरेंस है ना? देखो आप भी देख रहे हो। अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो हमें इससे क्या पता चला कि सबसे पहले ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना? इनमें फोर्स कैसा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, ये अच्छे दोस्त है सबसे, है ना? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है क्योंकि ये ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल ही वीक होते हैं। तो इनमें इनके दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, ठीक है ना? अब देखो इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, इनकी ये इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, ये भी इनकम्प्रेसिबिलिटी होते हैं, और ये इन्हें हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। इन्हें डिफ्यूज नहीं कर सकते, ये बह नहीं सकते। इन्हें हम बहा सकते हैं, पानी को घेर देते हैं तो फैल जाता है वो सारे में। इसी तरीके से गैस है, गैस को भी हम डिफ्यूज कर सकते हैं। परफ्यूम लगाते हैं उसी टाइम पूरे कमरे में परफ्यूम हो जाता है, ठीक है? तो आज ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप इसको ढंग से पढ़ो और ढंग से समझो। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।